मुझे ये गुड़िया वापस करनी है। वापस करनी है? मगर कल ही तो आप इसे खरीद के ले गए थे। हाँ, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? जब से इसे लेकर गया हूँ मेरे घर में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। कैसी बात? देखिए, मैं आपको नहीं समझा सकता। अब आप इसे रख लीजिए और मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए। भाई साहब सुनिए। आखिर ऐसा क्या है इस गुड़िया में जो ये आदमी इतना डरा हुआ था? अब तक न जाने कितने लोग तो इसे वापस कर चुके हैं। मैं ले जाऊंगी ये गुड़िया, मैं ले जाऊंगी। आप कौन है? मैं जो भी हूं, लेकिन इस दुनिया में मैं अकेली ही हूं जो ये जानती है कि इस गुड़िया का क्या करना है। आप ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। आप ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। देखिए मैडम, इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। आप ऐसा कीजिए, आप ये ले जाइए। इसका डिजाइन बहुत अच्छा और ये आपको बहुत पसंद। कहां चली गई? अच्छी औरत है। अब मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, इसलिए तुम्हारी जगह शोकेस में नहीं बल्कि कबर्ड में है। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगी। राजेश, तुम्हारे लाड और प्यार ने सलोनी को बिल्कुल सर पर चढ़ा कर रखा है। क्यों? आज क्या किया हमारी लाडली ने? खाना नहीं खा रही थी और जब मैंने उसे जबरदस्ती से खिलाने की कोशिश की तो खाने की प्लेट तोड़ डाली। रीमा, बच्चों को हमेशा प्यार से समझाना चाहिए। मेरी तो ये कोई बात मानती ही नहीं, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज स्कूल से भी कंप्लेन आई थी। डोंट वरी, मैं उससे बात करता हूं। क्या बात है, आज हमारी गुड़िया रानी बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। प्लीज डैडी, आप हमसे बात मत कीजिए। ठीक है, नहीं करते। दरअसल हम तो हमारी गुड़िया से ये पूछने आए थे कि उसे कल बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, लेकिन वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। हम चले जाते हैं। नहीं डैडी, रुकिए। माय डार्लिंग गुड़िया, कल जन्मदिन के मौके पर हम तुम्हें एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंट देंगे। क्या? वो हम अभी नहीं बताएंगे। Let it be a suspense. थैंक यू डैडी। आप इनमें से कोई भी पसंद कर लीजिए, सभी मेरे बनाए हुए हैं और एक से खूबसूरत डिजाइन है इनका। जी, ये खिलौने तो किसी भी दुकान में मिल जाएंगे, फिर आपके पास आने का क्या फायदा? मैंने तो सुना है कि आप अलग अलग किस्म के खास खिलौने बनाते हैं, बहुत नाम है आपका। जी, मैंने अभी कुछ और नए डिजाइन बनाए हैं, मैं अंदर से लेके आता हूँ। जी। अपने साथ ले चलो। अरे, ये गुड़िया तो बोलती है। हाँ, सलोनी के लिए यही ठीक है। इसे देखकर सलोनी बहुत खुश हो जाएगी। ये गुड़िया आपको कहां से मिली? मैंने तो इसे कबर्ड में बंद कर दिया था। कबर्ड में? लेकिन ये तो यहाँ जमीन पर पड़ी थी। देखिए, ये दरअसल बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए नहीं है? क्यों? आपने क्या इसे किसी के ऑर्डर पर खास बनाया है? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? जी, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं रखता, अंदर रखता हूँ। गड़बड़? लगती तो ये ठीक ठाक है। इनफैक्ट ये तो बोलती भी है। लेकिन इसमें तो बैटरी भी नहीं है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं साहब आप। देखिए, मुझे तो यही पसंद है।
आप फटाफट इसे पैक कर दीजिए और ये बताइए कि मैं पैसे कितने दूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सलोनी, मेरा नाम नीना है। वाह, ये गुड़िया तो बोलती भी है। अब बातें करने के लिए तुम्हें सहेली मिल गई है ना? ये मेरी सहेली नहीं है, वैसे ना फोन करती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। देखो ना कितनी प्यारी गुड़िया है। मुझे गुड़िया नहीं चाहिए। I hate you। ये चीख कैसी थी? पता नहीं, शायद बाहर से आई हो। ये क्या किया बेटा तुमने? इतनी अच्छी गुड़िया फेंक दी। मैंने कहा ना, मुझे गुड़िया नहीं चाहिए। I hate dolls, I hate dolls, I hate dolls। नहीं बेटा, नहीं। देखो ऐसा नहीं कहते, बहुत गलत बात है ये। ऐसा मत कहना। देख लिया ना, सलोनी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शायद वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। I am sorry। सॉरी ना, अभी तो रोना बंद करो। चुप हो जाओ ना प्लीज। ये आवाज कैसी थी? सलोनी की आवाज थी। नीना, नीना, नीना सो रही हो नीना? नीना, नीना सो रही हो नीना? सलोनी, बेटी क्या कर रही हो? मम्मी, मैं नीना को पट्टी बांध रही थी। देखो ना, उसको कितनी चोट लगी है। उसका एक हाथ ही टूट गया है। लेकिन बेटा, ये गुड़िया पर खून के दाग कैसे? ये आंसुओं के निशान। मैंने इसे उठा के फेंका था ना, इसे चोट लगी और ये रोने लगी। रोने लगी? मम्मी, नीना एक गुड़िया नहीं है, वो सचमुच की मेरी तरह एक लड़की है। आई एम सॉरी नीना, अब मैं तुझे कभी फेंकूंगी नहीं। नहीं बेटा, शायद तुम्हें धोखा हुआ है। ये तो सिर्फ एक बेजान गुड़िया है। नहीं मम्मी, अगर ये गुड़िया होती, क्या इसे चोट लगती? क्या ये रोती और क्या ये मुझसे बात करती? बेटे, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, ये मेरी तरह एक लड़की है, इसने मुझसे बात भी की है। हाँ सलोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मीना गुड़िया नहीं बल्कि तुम्हारी तरह एक प्यारी सी बच्ची है। अब तो खुश होना डार्लिंग। तो देखो, तुम्हें खेलने के लिए एक प्यारी सी सहेली मिल गई है। हाँ, अब मैं इससे अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, नीना को कितनी चोट लगी है ना। अब उसे थोड़ी देर आराम करने दो और तुम भी जाके सो जाओ। ठीक है। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। राजेश, सलोनी की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अरे रीमा, सलोनी आखिर बच्ची है। देखो, गुस्से में उसने गुड़िया उठा के फेंक दी, जिसका उसे दुख हुआ, और इसीलिए उसने ये सब कहानी बनाई। लेकिन फिर वो खून? लाल इंक होगी शायद। कभी कभी बच्चे कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हैं। मैं तो एकदम घबरा गई थी। इस वक्त कौन आया होगा? कौन हो तुम? मैं वो गुड़िया लेने आई हूँ। कौन सी गुड़िया? नीना। देखिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले कि वो गुड़िया आपकी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचाए, आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे वो गुड़िया लेके बहुत दूर जाना है।
दूर जाना है? कौन है राजेश? पता नहीं, कोई औरत है। कहाँ है औरत? ये यही तो खड़ी। अरे अभी अभी यही तो थी, कहाँ चली गई? अरे रीमा अचानक से कहाँ गायब हो गई? गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सी बात कर रही है। सलोनी, बेटा तुम्हारी टीचर शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। नहीं पापा, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। टीचर को तो आदत है शिकायत करने की। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे टीचर की बात सुनते हैं, उनका कहना मानते हैं, समझे? ये सलोनी के साथ कौन बैठा है? क्या हुआ दीदी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? सलोनी, अभी अभी तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्या हुआ डैडी? नहीं, मुझे लगा, लेकिन ये कैसा हो सकता है? मैंने सचमुच किसी को वहां। देखो बेटा, आज कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। अच्छा डैडी। और शाम को इसी गेट के पास मिलेंगे, ओके? ओके डैडी। बाय। बाय। बच्चों, आप सब लोग अपने अपने खिलौने लेकर आए हो? यस मैम। गुड। आज मैं आप लोगों को खिलौनों के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, मगर अभी आप चाहो तो जाके गार्डन में खेल सकते हो, लेकिन गार्डन के बाहर कोई नहीं जाएगा, समझे? जाने से पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। चलो एक एक करके अपना नाम बोलो। धर्मिता, शलाका, सलोनी, मोनाली, मुबारका, मृदुला, कविता, प्राची, चंद्राली, नीना। नीना? इस नाम की लड़की तो कोई क्लास में नहीं है। किसने बोला ये? सलोनी, ये जरूर तुम्हारी ही शरारत होगी। नहीं मैम, मैंने नहीं बोला, नीना ने बोला है। इसने? इस गुड़िया ने बोला? यस मैम, और कौन हो सकता है? आपने खुद ही तो सुना है। सलोनी, तुम बहुत शरारत करने लग गई हो। हाँ, मेरा नाम नीना है। मैं नीना हूँ। हाँ, मैं नीना हूँ। मेरा नाम नीना है। आज सलोनी के स्कूल से फिर फोन आया था। क्यों? उसने कोई नई शरारत की क्या? फिर वही कहानी कि गुड़िया एक खिलौना नहीं, सचमुच की एक लड़की है, एक जीती जागती बच्ची, उसी की तरह। अच्छा, देखो अगर वो जाग रही है तो मैं उसे अभी समझाता हूँ, जरा जाकर देखो तो सही। अच्छा। सलोनी, सलोनी, सो रही हो बेटा? सो जाओ। सलोनी, तुम वहां क्या कर रही थी? मम्मी, मैं बाथरूम गई थी। तो फिर ये तुम्हारे बिस्तर पे कौन है? सलोनी के बिस्तर पे कोई लड़की है? क्या कह रहे हो? चलो जाकर देखते हैं, चलो। रीमा, ये तो गुड़िया है। नहीं, यहाँ पर एक लड़की थी, मैंने अभी उससे देखा। बेटा सलोनी, यहाँ कोई दूसरी लड़की थी? नहीं डैडी। देखा रीमा, सिर्फ गुड़िया है यहाँ पर। हे राजेश, मेरी आंखें ऐसा धोखा कैसे खा सकती है? हाँ, देखो रात काफी हो चुकी है,
और सलोनी को सोना है। बेटा तुम सो जाओ। गुड नाइट डैडी, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग। बचकर मम्मी डैडी तो कुछ समझ ही नहीं पाए, और इससे पहले कि वो समझे मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? आओ हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा? कुछ देर के लिए मैं गुड़िया बन जाऊंगी और तुम आंखें बंद करके 1 से 50 तक गिनती गिनना। चलो ले जाओ ले जाओ। अच्छा रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मुझे बचाओ, मैं इस गुड़िया में कैद हूँ, मुझे बचाओ। और मैं नीना, मुझे एक नया शरीर मिल गया है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बचाओ, मैं इस गुड़िया में कैद हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तुम लोगों ने नहीं दी। अब अंजाम के तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बेटी की जान खतरे में है। क्या हुआ है मेरी बेटी को? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी यहाँ एक औरत थी। हाँ, कह रही थी कि गुड़िया की वजह से सलोनी की जान खतरे में है। तुम्हें कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं। देखो सलोनी ठीक तो है। सलोनी मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन राजेश वो औरत, मैंने कहा तो सरी माँ, तुमने एक सपना देखा, एक बहुत ही बुरा सपना, और तुम उसे हकीकत समझ बैठी। लेकिन बेटा तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। मुझे वो गुड़िया पसंद नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? मैंने इसे कबर्ड में बंद करके रखा है। कबर्ड में? लेकिन इस गुड़िया से तो तुम्हें बहुत प्यार था बेटा, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ना, मुझे वो गुड़िया नहीं पसंद है, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन वो तो बहुत... जाने दो राजेश, मेरे ख्याल में इस गुड़िया में सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसे कबर्ड में ही रहने दो। चलो सलोनी, मैं तुम्हारा नाश्ता बना लेती हूँ। सलोनी नहीं है, मैं हूँ सलोनी। पापा, पापा वो नीना है। नीना, मुझे बचाओ पापा, पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। सलोनी, अब सीधे अपनी क्लास में चली जाना। ठीक है। शाम को 4 बजे मम्मी तुम्हें लेने आएंगे, यही उनका इंतजार करना। ओके। बाय बेटा। शाम को मम्मी जरूर आएंगी, मगर मैं मम्मी को नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे स्कूल नहीं कहीं और जाना है।
आखिर में पहुंच ही गई। कितना अच्छा लग रहा है। अरे बेटे, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? हाँ? हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। अरे बेटे, तुम अंदर नहीं जा सकती, वरना सांप मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। सांप मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। खुश होंगे? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं सबकी। मेरा घर? हाँ। पागल हो गई हो क्या? चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, अरे बेटा बाहर चलो, बाहर चलो, अरे बाबा बाहर चलो, बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, गुस्सा हो जाएंगे। चलो बाहर चलो, मुझे अंदर जाना है। चलो कोई नहीं आएगा अंदर, चलो बाहर चलो, प्लीज गेट मत बंद करो, गेट मत बंद करो प्लीज। देखो गेट मत बंद करो प्लीज, देखो गेट मत बंद करो, गेट मत बंद करो प्लीज, गेट मत बंद करो। मुझे अंदर जाना है। नीना, नीना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। नहीं, मैं डैडी के साथ रहूंगी। नहीं नीना, अब और देर मत करो, तुम मेरे साथ चलो नीना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं नीना, नीना, नीना सुनो, नीना रुक जाओ, नीना, नीना रुक जाओ, नीना, राजेश, राजेश, पता नहीं सलोनी कहाँ चली गई। चली गई? आज स्कूल छूटने के बाद वो मुझे गेट पर नहीं मिली। मैंने टीचर से भी जाकर पूछा, उन्होंने कहा कि आज सलोनी स्कूल आई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे स्कूल के गेट तक छोड़ा था। हाँ? एक मिनट, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मिल चुके, लेकिन अफसोस उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन तुम हो कौन और फोन किस लिए किया? तुम्हारी बेटी तुम्हें शाहीन बंगलो माउंट रोड पर मिल सकती है, लेकिन अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो, किसका फोन था? चलो जल्दी, शायद सलोनी हमें मिल जाए। चलो चलो जल्दी। आपकी बेटी है? हाँ। अच्छा वो आप लोग आ गए, ये दोपहर से यहाँ पे है। मैंने इससे कितनी बार कहा यहाँ से जाओ, लेकिन जाती नहीं है। सलोनी घर चलो। चलो बेटा, मेरा घर चलो। चलो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ये मेरा घर है। क्या कहा तुमने बेटा? सलोनी, चलो सलोनी, राजेश पहले से घर नहीं चलते। चलो बेटा। सलोनी, मैं सलोनी नहीं हूँ। मैं नीना, मैं नीना। नीना तो उस गुड़िया का नाम है और ये सारा प्रॉब्लम जब से वो गुड़िया आई है तभी से शुरू हुआ है। खिलौने वाले के पास जाकर उस गुड़िया के बारे में पता लगाना चाहिए। चलो 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 सलोनी। चलो सलोनी। क्या कहा इसने? नीना? लेकिन नहीं, आखिर आप भी इस गुड़िया को लौटाने आ ही गए। जब से गुड़िया हमारे घर में आई है, हमारी बेटी बदल गई है, हमें पहचानती ही नहीं। डैडी, मम्मी, मैं आपकी बेटी सलोनी हूँ। प्लीज मुझे बचाओ, मैं सलोनी हूँ, मुझे बचाओ। ये इतना कैसे बोल सकती है? क्योंकि जब मैंने इसे बनाया था तो इसकी मशीन में सिर्फ मैं नीना को यही रिकॉर्ड किया था। कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो मैं नहीं जानता। हाँ, इसके बारे में आपको सिर्फ एक आदमी बता सकता है। मिस्टर कपूर, क्योंकि ये गुड़िया खासकर मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी। रहते कहाँ हैं? शाहीन बंगलो, माउंट रोड। राजेश, ये तो वही जगह है जहाँ पर सलोनी कल गई थी। मैं इस गुड़िया को कैसे भूल सकता हूँ? ये गुड़िया मैंने ही बनवाई थी अपनी प्यारी बेटी नीना के लिए। हाँ नीना,
मेरी इकलौती बेटी। ये गुड़िया नीना का ही दूसरा रूप है, कुछ नीना की तरह ही है ये। लेकिन जब ये गुड़िया आपने खास तौर पे अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, तो फिर ये उस बनाने वाले के पास कैसे पहुंच गई? ये गुड़िया नीना को बहुत पसंद थी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी वो इसे। हमेशा इसे अपने पास रखती थी। जन्म से ही नीना बहुत कमजोर और बीमार थी। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार थी जो आहिस्ता आहिस्ता उसे मौत की तरफ ले जा रही थी। उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन क्या बात है डॉक्टर, कैसी है नीना? आई एम सॉरी टू से, इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ये अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। डैडी, प्लीज मेरी गुड़िया मुझे दीजिए ना। डैडी, ये गुड़िया बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना? बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, प्यारी प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटी। लेकिन डैडी, मैं तो बीमार हूँ और शायद जल्दी मर जाऊंगी। लेकिन डैडी, ये गुड़िया हमेशा रहेगी। मम्मी, नहीं, आप रोइए नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए डॉक्टर। नीना, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। नीना को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं वापस आऊंगी। और ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचना हूं। सो जा चुपचाप, सो जा। मामी, 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 नीना, 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 नीना रुक जा। नीना, नीना रुको। नीना, 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 नीना,
नीना, तुम कहाँ हो नीना? नीना, नीना, मुझे पता है तुम यहाँ हो। नीना, बाहर आ जाओ। मम्मी से नहीं मिलोगी नीना? नीना, 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 मुझे मालूम है तुम यहाँ हो नीना। नीना, नीना, मुझे पता है तुम यहाँ हो। बस उस दिन के बाद से हम गुड़िया जहां भी रखते हैं वो रोजाना सुबह हमें कमरे के बाहर ही मिलती। और इसीलिए आपने ये गुड़िया वापस उस खिलौने वाले को लौटा दी? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि यह हमारा वहम है। हर वो चीज जो हमें नीना की याद दिलाए, उसने कहा कि हम उसे अपने आप से दूर रखें। क्या आपके पास नीना की फोटो है? है। एक मिनट। ये देखिए, मेरी बेटी नीना। ये तो वही लड़की है जो हमें गुड़िया की जगह पे दिखती थी। और ये औरत मेरी बीवी गौरी। ये तो वही है जिन्हें हमने देखा था। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। गौरी को कैसे देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हम? नहीं देख सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि गौरी भी मर चुकी है। वो नीना की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब मेरी समझ में आ रहा है कि गौरी ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं बहुत दूर से आई हूं और मेरे पास समय नहीं है। शायद वो गुड़िया वापस लेने आई थी क्योंकि वो जानती थी कि गुड़िया में नीना की आत्मा बसी है। लेकिन उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि सलोनी का बचना मुश्किल है? सलोनी बेटे, तुम यहाँ कैसे आई? मेरा नाम सलोनी नहीं है। और ना मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं नीना हूँ और ये मेरे डैडी है। डैडी, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगी, और देखो मैं आ गई। मुझे उस गुड़िया से छुटकारा मिल गया और अब मेरे पास मेरा अपना शरीर है। अगर तुम नीना हो तो हमारी बेटी सलोनी कहाँ है? उस गुड़िया के अंदर। इस गुड़िया में? मुझे बचाओ पापा, पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ, मैं सलोनी हूँ, पापा मुझे बचाओ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? डैडी मम्मी मुझे बचाओ। भगवान, अब क्या होगा? विश्वास नहीं होता। सलोनी बेटे, देखो नीना, अगर तुम सचमुच सलोनी के शरीर में हो तो तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा। नहीं, कभी नहीं। कितने दिनों बाद मैं इस गुड़िया में से निकली हूँ। नीना बेटी, देखो, उनका कहना सही है। तुम्हें उनकी बेटी सलोनी का शरीर छोड़ना होगा बेटी। नहीं, कभी नहीं।
खतरे में है। देखो मैं गुड़िया मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। अभी देखिए सलोनी कैसे बचेगी। हम अपनी बेटी को बचा नहीं सकते। मैंने आपकी बेटी को बचा लिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, 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 मम्मी आपने इसे क्यों बचाया? नीना, तुम्हें सलोनी का शरीर छोड़कर मेरे साथ आना होगा। नहीं, मुझे यहीं पर ही रहना है और डैडी के साथ ही रहना है। नीना, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। गौरी रुक जाओ। ठहरो, ठहरो गौरी ठहरो। इसे मैं समझाता हूँ। नीना बेटी, तुम डैडी के साथ रहना चाहती हो ना? हाँ। ये सब बेटी तुमने इसलिए किया ना? हाँ। ठीक है बेटी, यही सही। अब तुम हमेशा हमेशा डैडी के साथ रहोगी। नहीं राजेश, अब सिर्फ यही एक रास्ता है। डैडी, ये आपने क्या किया? नीना बेटी, तुम अगर हमारे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें सलोनी का शरीर छोड़ना ही होगा बेटी। डैडी, डैडी, नीना बेटी, डैडी जैसा कहते हैं वैसा ही करो। सलोनी, सलोनी, सलोनी बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। सलोनी, उठ जाओ मेरे बच्ची, उठ अब हम सब जाओ। एक साथ हैं बेटी, जैसा तुम चाहती थी, है ना? अब हमारी बेटी का क्या होगा? सलोनी, सलोनी, उठो। तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना है। डैडी, मम्मी, मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया। हाँ बेटा। मेरे पास है। डॉक्टर कपिल आप? हाँ, मैं ही वो खूनी हूँ जिसकी आप लोगों को तलाश है। डॉक्टर कपिल आप क्यों मजाक कर रहे हैं? आप भला किसी का खून क्यों करेंगे? ये मैं नहीं जानता और मैं ये भी नहीं जानता कि ये खून मैंने कैसे और क्यों किया, लेकिन ये खून मैंने ही किए हैं इन्हीं दो हाथों से। और इसके पीछे है ये सीप। आप जल्दी से मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, वरना मेरे हाथों कहीं एक और खून में हो जाए, शायद आप ही का। तो आप डॉक्टर कपिल से मिलने के लिए मुंबई से यहाँ भागे चले आए। लगता है डॉक्टर कपिल आपके अच्छे दोस्तों में से होंगे। वैसे कब आए आप यहाँ? ये आज है। कहाँ ठहरे? जी पामग्रोव कॉटेज में। और कोई साथ है या अकेले ही? जी मेरी पत्नी मेरे साथ है, उन्हें वहीं छोड़ा है बाकी काम संभालने के लिए और मैं सीधे यहाँ चला आया। डॉक्टर कपिल को आप अच्छी तरह से जानते हैं? एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, बहुत ही होनहार साइंटिस्ट है।
विश्वास नहीं होता कभी किसी का खून कर सकते हैं वो। नरेश जी, जिन डॉक्टर कपिल को आप पहले जानते थे और जिस इंसान से अभी आप मिलेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर कपिल, बस ऐसा ही है। नरेश, तुम कब आए? डॉक्टर मैं अभी आया। लेकिन ये आपको क्या हो गया डॉक्टर? अभी कुछ समय पहले आपने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। लेकिन मुझे याद ही नहीं नरेश। इंस्पेक्टर अनूप कह रहे थे कि वो सारे खून तुमने किए हैं, सही है? हाँ, सही है। ये सारे खून मैंने ही किए हैं। लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा ये सब मैंने कैसे किया। कैसे किया मैंने? खून आपने किया और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं। लेकिन किसी का खून आप करेंगे ही क्यों? पता नहीं नरेश, काफी समय से मैं अपने बस में नहीं रहा। ये सिलसिला करीब 5 महीने पहले शुरू हुआ है। उन दिनों मैं बस यहाँ आया ही था। एक दिन मैं हमेशा की तरह समुंदर के किनारे घूमने गया था। बड़ी अजीब सीप है। इसे सुमित के पास ले जाना चाहिए। वही इसके बारे में कुछ बता सकता है। मेरे ख्याल से ये सीप करीब 3200 साल पुरानी है। 3200 साल? इतने पुरानी? हाँ, उस समय यहाँ कुछ आदिवासी रहा करते थे। कहते हैं कि उन लोगों का विश्वास था कि समुद्र में कुछ अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। अद्भुत शक्तियां? अगर उस समय कोई नाव समंदर में खो जाती थी या किसी आदमी को शार्क मछली खा जाती थी, तो वो लोग ये समझते थे कि उसे समंदर के राक्षस ने खा लिया। लेकिन इस सीप पर लिखा क्या है? ये भाषा आपके समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी। तो फिर बताइए ना, ये क्या है? इस पर लिखा है कि जब बुलाओगे वो जरूर आएगा। कौन आएगा? कोई जानवर या राक्षस जो समंदर में छुपा रहता था, ऐसा उन आदिवासियों का मानना था। इतनी पुरानी चीज हाथ लग गई है,
इसे तो मैं संभाल के रखूंगा। देखो ये चीज पुरानी जरूर है मगर इसमें कुछ गड़बड़ है। इसे तुम जल्दी से जल्दी कहीं फेंक दो। क्यों? इसे जरा कान में लगा के देखो। सुनी ना तुमने भी वो पुराने की आवाज? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि इसे कहीं फेंक दो और इसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। यार मैं भी तो एक साइंटिस्ट हूं, जरा देखूं तो ये इसमें से आवाज आती कैसे है? ठीक है, तो तुम अगर इसे अपने पास रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कभी भी भूल से फूंकना नहीं, वरना वो बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन मैं तो इसमें फूंक मार चुका हूं यार। तुम फूंक मार चुके हो? लेकिन कुछ नहीं हुआ यार, रिलैक्स यार। देखो मेरी बात मानो तो आज ही रात अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। याद रखना मेरी बात को। थोड़ी देर खुली हवा में घूमना चाहिए। होश ही नहीं। मैं कौन था और कौन हूं। कभी मैं अपने आप को अपने काबू में पाता तो कभी कुछ और ही बन जाता, जैसे जैसे एक जिंदा लाश जिसके अंदर मानो कोई घुस कर बैठ गया हो। फिर मैं बेहोश हो जाता था अक्सर। तब वो जानवर आप पे हावी हो जाता था और आप किसी का भी खून कर देते थे। हाँ, हाँ। और मैं ना अपने आप को किसी लाश के नजदीक पाता था। ताजी ताजी लाश। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हो चला
मुझे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ था? इस बार जब मैंने अपने आप को उस लाश के करीब पाया ना, तब मैंने देखा तो मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। तो मैंने अपना इरादा पक्का कर दिया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या बात है डॉक्टर? मेरे पास आओ। बोलो डॉक्टर। और पास आओ ना। सॉरी टू से नरेश जी, लेकिन डॉक्टर कपिल बिल्कुल पागल हो गए। वो किसी सीप के बारे में बोल रहे थे। आपने उसे यही रखा है? वहां रखिए। मगर उसका इन हादसों से क्या लेना देना? नरेश जी, आप डॉक्टर कपिल की बातों में मत आइए। नरेश, तुम जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ। मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो मुझे। सुनो, मुझे यहाँ से ले चलो। देखो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ले चलो ना मुझे, मत जाओ। क्या बात है नरेश, आज इतने उदास क्यों हो? रोमा, डॉक्टर कपिल का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उनकी वो अजीब सी हरकतें, उनका हर वाक्य अभी मेरे कानों में गूंज रहा है। और वो कह रहे थे कि ये सारे खून उनसे किसी ने करवाए हैं। अभी के लिए ये सब रहने दो, अपना दूध पी लो और बाकी का मुझे कल सुबह बताना। और खून।
नहीं, नहीं, अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। इसके पहले एक काम करना होगा। इस सीप को नष्ट कर दो। नहीं, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, नहीं, अब तुम्हें और खून नहीं करने दूंगा। नहीं, 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 नहीं। आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ चला आया। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इनके पागलपन ने 2 लोगों की जान ली है, एक पुलिस वाले की और एक अपने खुद की। खैर, अब ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिस्टर नरेश, मरते समय डॉक्टर कपिल ने जेल की दीवार पर आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था। क्या? इस सीप को खत्म कर दो। शायद डॉक्टर कपिल को ऐसा लगता था कि ये सीप ही है जो उनसे सब कुछ करवाती थी। खैर, अब हमें इस सीप से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए अब ये केस खत्म हो चुका है। आप चाहे तो इस सीप को रख सकते हैं। पुलिस वाले चाहे विश्वास करें या ना करें नरेश, पर मुझे लगता है कि ये सीप ही जिम्मेदार है। इसमें कोई राक्षस छुपा हुआ है। जब कपिल ने इसमें फूंका था, तब से ही परेशानियां शुरू हो गई थी। अब हमें वही करना है जो डॉक्टर कपिल ने कहा था। जी बाहर भी है, दोपहर तक आपका इंतजार करके खरीदने की शॉपिंग करके इवनिंग वॉक पर जाना। कर तो देखो।
बाहर का दरवाजा खुला है, कोई घर में आया है। क्या हो? ये देखो पैरों के निशान, ये देखो। ये पैरों के निशान थोड़ी है, रेती उड़कर आई है हवा में। रेती तो है, लेकिन पैरों के निशानों के साथ मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ आया है। समंदर किनारे तो नहीं गई थी? हाँ गई थी। वहां से कुछ उठाया तो नहीं था? कोई सीप? हाँ अच्छा, उठाई थी मैंने एक सीप। कहाँ है वो? वहां रखी है। ये तुमने क्या किया रोमा? क्या कह रहे हो तुम नरेश? रोमा, वो शैतान, वो चीज यहाँ पहुंच चुकी है। एक बात बताओ, तुमने कहीं सीप में फूका तो नहीं? हाँ फूका था तो। रोमा, तुमने उस जानवर को यहाँ बुला लिया है। क्या? उस चीज को यहाँ बुला लिया है, वो यही कहीं हमारे इर्द गिर्द है। कहीं वो तुम? सीप को समुद्र में फेंकने के बावजूद वो वापस आ गई, मेरी पत्नी को मिली। उसे भी डॉक्टर कपिल की तरह उसमें फूका और उसे भी वही हो गया जो डॉक्टर कपिल को हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप नरेश? डॉक्टर कपिल के पागलपन के साथ उस सीप का कोई संबंध नहीं था। साइकियाट्रिस्ट भी यही बात कह चुके हैं। बाहर में गए वो। डॉक्टर कपिल बिल्कुल ठीक थे। इंस्पेक्टर, ये सीप भी सारे खून करवा रही है। नरेश जी, मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत है, और एक साइकियाट्रिस्ट की भी। डॉक्टर कपिल के साथ रह रहकर आप भी उनके पागलपन पर विश्वास करने लगे। कोई मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करता? इंस्पेक्टर, आपको मेरी नहीं मगर मेरी पत्नी रोमा की चिंता होनी चाहिए। इस सीप पे विश्वास ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब? जब तक मैं आपको मतलब समझाऊंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर? हाँ, उस जानवर ने रोमा को पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। उसे खून चाहिए और खून होंगे, फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक और खून। मैं थोड़ी देर बीच पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जी। मुझे मत मारो। नहीं, सुधीर! जी साहब। मेम साहब कहाँ हैं? जी बाथरूम में है, नहा रही हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले ही घर पर आई हैं। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा साहब। कहाँ गई थी तुम? क्या? कहाँ गई थी तुम? क्या मतलब? उसी समुद्र वाले दोस्त से मिलने या फिर किसी का खून करने? क्या? नरेश, तुम कब तक ऐसी कहानियां बनाते रहोगे? तुम जानते हो तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और कहां गई थी। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आगे बताना, आगे बताओ, आगे बताओ। साहब, 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 वो वहाँ अपने घर के सामने समुद्र के किनारे किसी की लाश मिली है और पुलिस का कहना है कि ये खून अपने घर के बाहर वाले बीच पर ही हुआ है। God! किसका खून किया तूने? किसका खून किया तूने? पुलिस को बताना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये खून कैसे किया, किस चीज से किया होगा? आपके पति देव के ही कहने के मुताबिक आपने ये खून अपने हाथों से किया है। इंस्पेक्टर,
मेरे हाथ देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं इन हाथों से ये खून कर सकती हूँ? मगर आप तो ये भी ठीक तरह से नहीं बता रही हैं कि जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर, मैं बीच पर थी। बीच पर और भी लोग थे। आपके पास क्या सबूत है कि ये खून मैंने किया है? सबूत? मैडम, आपके पति को सिर्फ शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि ये खून आप ही ने किया है। ऐसा क्यों? वाई? इंस्पेक्टर साहब, आपने रोमा को कैसे छोड़ दिया? मिस्टर नरेश, उन पर शक करने या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? और कितने सबूत चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? कितने सबूत चाहिए? जिस वक्त खून हुआ वो वहां बाहर थी, और जब मैं घर पहुंचा नहा के बाहर आने की यानी कि सारे सबूत साफ कर चुके थे। स्टॉप इट मिस्टर नरेश, बहुत सुन चुका हूं मैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी कहीं बाहर घूमने जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो कातिल है। जो उस जानवर को बुलाती है। सीप, सीप, जानवर। मिस्टर नरेश, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि इन सब चीजों का इन खूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं? तो इन सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी। जहां तक उस बूढ़े आदमी के खून का सवाल है, शायद उसका खून इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था और अकेला रहता था, बस। बाकी इस केस का उन सारे खूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मिस्टर नरेश, दिस केस इज क्लोज नाउ। मिस्टर नरेश, मेरे ख्याल से अब आपको घर जाकर अपनी पत्नी रोमा से माफी मांग लेनी चाहिए। और एक बात, मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर डॉक्टर की जरूरत मुझे नहीं, आप सबको है। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? एक आदमी है जो मेरी बात पे विश्वास करेगा। सिर्फ एक आदमी है, एक आदमी है। तो वो सीप आपके घर में पहुंच गई? मेरी पत्नी रोमा को मिली और उसने मुझे बताया ही नहीं। आज मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। वो जानवर, देखिए, मुझे विश्वास है, मैं वो सीप देखते ही समझ गया था कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उस डॉक्टर कपिल ने मेरी बात सुनी ही नहीं। खैर, अब मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने इन आदिवासियों के बारे में थोड़ी और किताबें पढ़ी हैं। कोई तो रास्ता होगा जिससे ये राक्षस जो मेरी बीवी के शरीर में घुस गया है बाहर आ जाए। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैं और किताबें पढ़ रहा हूं। शाम तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगा। प्लीज उस राक्षस को बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए, जिसके कारण मेरी रोमा का यह हाल हो गया। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, मगर वो राक्षस अगर रोमा के शरीर से निकल भी गया तो किसी और के शरीर में चला जाएगा। उसको जड़ से खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और एक बात और, क्या अपनी बीवी को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना। एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा? नहीं जाने दूंगा मैं। नरेश, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। नहीं जाने दूंगा। और ये हाथ में क्या है? नहीं बताऊंगा। नरेश, तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में क्या है नरेश। नरेश, अच्छा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? नरेश, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? नरेश, तुम छोड़ो। नरेश, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो। Stop it, I said. नरेश, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? छोड़ दो मुझे। Stop it. नरेश, देखो अच्छा नहीं होगा, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। नरेश, छोड़ दो मुझे। नरेश। हेलो इंस्पेक्टर अनूप। नरेश। हाँ, मैं नरेश बोल रहा हूँ। क्या पागलपन है? आप फौरन पामग्रू कॉटेज में आ जाइए। छोड़ दो मुझे। आपको सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। फौरन आ जाइए। देखो, छोड़ दो मुझे नरेश। नरेश, मुझे छोड़ दो। देखो, अच्छा नहीं होगा, मैं कहती हूँ छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा नरेश, छोड़ दो मुझे।
नरेश, मिस्टर नरेश, छोड़ दो मुझे। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये पागल हो गए हैं। देखो ये क्या कर रखा है। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे छुड़वाइए हाँ, इनसे। नहीं। इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। ये रोमा नहीं, इसके अंदर घुसा हुआ जानवर बोल रहा है। ओह शट अप! घुसा हुआ जानवर बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो डॉक्टर सुमित, जो पुरानी हर चीज के बारे में जानते हैं, यहाँ आने वाले हैं। वो आपको सारा कुछ बता देंगे। तब आपको मेरी बात पे यकीन होगा कि मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर नरेश, क्या हो गया है आपको? ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, नरेश सही कह रहा है इंस्पेक्टर। कभी कभी ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि एक सीप के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति छुपी होती है। ये एक हथियार है उस शक्ति को बुलाने का, जिसका पहला शिकार हुए थे डॉक्टर कपिल, और अब दूसरा शिकार है ये रोमा। क्या बकवास है ये सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे खोल दीजिए। क्या है सब? नरेश प्लीज। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना? देखिए, मुझे अब भी आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक तो आप लोग ये साबित करके दिखाइए कि आपके कहने के अनुसार वो जानवर या जो कुछ भी है वो इनके शरीर के अंदर मौजूद है, या इन अभी खोल दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं बहुत समय से पुरानी किताबें पढ़ रहा हूं और मैंने एक रास्ता भी निकाल लिया है, ये साबित करने का कि कभी कभी कोई अद्भुत शक्ति हमारे शरीर पर हावी हो जाती है। कैसे? हाउ? देखिए, अगर आप एक बार इसमें फूंक मारेंगे तो वो अद्भुत शक्ति इसके अंदर आ जाएगी, और अगर आप 3 बार इसमें फूकेंगे तो सीप अपने आप हिलेगी और हमें बता देगी कि इसका असली मालिक किसके शरीर में छुपा हुआ है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित करके दिखाऊंगा। डॉक्टर स्मिथ, आप शुरू हो जाइए। नो डॉक्टर, आप शुरू हो जाइए ना। नो डॉक्टर, लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई। आप इसमें दोबारा फूके आप इसमें। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता। नहीं। इसके इस कोने पर नजर रखिए, इस कोने पर नजर रखिए। ये सीप अपने आप घूमने लगेगी। अब ये सीप हमें बताएगी कि इसका असली मालिक किसके शरीर में छुपा हुआ है। इस कोने पर नजर रखिए। अब ये घूमने लगेगी। ये हमें अपने असली मालिक के बारे में बताएगी। देखते रहिए, ये अभी घूमने लगेगी। इसी पे नजर रखिए, इसके इस कोने पर। नहीं, देखा, ये झूठ है। मैंने कहा था ना, वो जानवर इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, झूठ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ये जानवर रोमा के शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में है। नहीं, ये झूठ है। जब उसको देखा खून हुआ था, रोमा उस समय घर पर नहीं थी। ये घर से गायब थी। हाँ, मैं घर में नहीं थी, लेकिन तुम भी तो नहीं थे।
तुम कहाँ थे नरेश? हाँ हाँ बताओ, तुम कहाँ थे नरेश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सर समझ रहा है, मेरा सर हट रहा है, मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुम सबको, जान से मार डाल। मेरा सर में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लगता है वो जानवर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखो डॉक्टर कपिल ने भी अपने आप गोली मार दी थी, मुझे गोली मार दो। देखो अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस जानवर को खत्म करने का। इंस्पेक्टर इसे गोली मार दो गोली। इंस्पेक्टर मारो गोली, इंस्पेक्टर गोली मार दो, मारो गोली। क्या कर दिया आपने? देखा इंस्पेक्टर, नरेश मरा नहीं, जख्मी हुआ है। हम कामयाब हो गए। हाँ। नरेश के शरीर में जो जानवर था वो बहुत ही होशियार था। अब हमें जल्दी से जल्दी इस सीप से छुटकारा पा लेना चाहिए। मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। नरेश उठ जाओ। हमें जल्दी चलना चाहिए, देर मत करो। चलिए नरेश, जल्दी चलिए। नरेश। जानवर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।